एवरीवन, यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक और न्यू ब्लॉग में। गाइस, आज मॉर्निंग हो चुकी है, बहुत देर की हो चुकी है और आज थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि रात का जितना भी सामान फैला हुआ था उसे इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और इसी वजह से ही मुझे झाड़ू लगाने में भी देर हो गई है। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है, यानी 7 बजे का समथिंग टाइम हो गया है और हस्बैंड का अभी क्लब चल रहा है, यानी फिट क्लब हमारा चल रहा है। तो थोड़ा बहुत ही वर्कआउट किया है। आज मैंने बहुत ज़्यादा कुछ भी वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिला था मुझे, तो बिस्तर पे बैठे बैठे ही थोड़ा डीप ब्रीदिंग वगैरह मैंने कर लिया था। तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज मेरा फ़ोन कहीं तकिए के नीचे दबा हुआ था और मुझे मिल नहीं पा रहा था। तो मैं काफ़ी देर से ढूंढ रही थी, फिर ठंड भी लग रही थी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं रजाई में से नहीं निकली और मैंने वही बिस्तर पे बैठ के डीप ब्रीदिंग वगैरह कर ली थी। थोड़ा बाहर घूम के आई थी तो बाहर बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी ठंड बहुत लग रही है बाहर इस टाइम। और ये हमारा नींबू का पेड़ है और इसमें ये हमने नकली वाला घोंसला टांग के रखा हुआ है। कैसा लग रहा है आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाइस, इसमें एक चिड़िया और थी, वो चिड़िया अभी पता नहीं किधर चली गई है, मुझे पता नहीं चल रहा किधर है। मैंने काफ़ी ढूंढा उसको पर मुझे नहीं मिली। तो ये गमले हैं जो मैंने लगाए हुए हैं और मिर्ची का पौधा भी काफ़ी बड़ा हो गया है। गाइस, अच्छे से साफ सफाई करके मैं नहा धो ली हूँ और आ गई थी किचन में। और किचन में आज मैं बना रही हूँ मूंग मसूर की दाल, क्योंकि हस्बैंड भी बोल रहे हैं आज कुछ हल्का फुल्का ही बना लो। तो आज मैं मूंग मसूर की दाल और फुल्का साथ में, तो चावल बच्चों ने डिमांड की है मम्मी थोड़े से चावल बनाना, तो 1 कटोरी मैंने चावल भी बनाए हैं। और रात ना थोड़ा हैवी हो गया था, कल का खाना आपने देखा ही था, पूड़ी और थोड़ी मिक्स सब्जी वगैरह बनाए थे, चावल बनाए थे, तो कल दोपहर के टाइम में खाना थोड़ा हैवी हो गया था। बट रात में हमने बहुत हल्का फुल्का ही खाया था, बहुत कम खाना खाया था और जो मिठाई वगैरह थी वो खाई थी तो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। तो बिल्कुल भी हमने कुछ भी खाया नहीं है और अभी 11 समथिंग का टाइम है और अभी तक हमने कुछ नहीं खाया है। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे दाल मूंग मसूर की। मैंने तड़का लगा दिया है लहसुन प्याज और अदरक का, और ये आप देख सकते हैं काफ़ी थिक है, तो रोटी के साथ खाएंगे हम लोग। और साथ में मैं तो रोटी ही खाऊंगी, हस्बैंड भी 2 रोटियां को कह रहे हैं कि वो भी 2 रोटी खाएंगे, तो मुझे रोटियां भी बनानी है। और चावल मेरे बन चुके हैं, मैंने 1 कटोरी चावल को कुक करने रख दिया था। तो आप देख सकते हैं आज की थाली कैसी लग रही है, कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं हस्बैंड के साथ ही खाने वाली हूँ, यानी उनके साथ ही। और लड्डू गोपाल जी की थाली भी लग चुकी है, तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को ही देते हैं, उन्हीं का भोग लगाते हैं। जैसा हम खाते हैं वैसे ही वो खाते हैं, स्पेशल कुछ अलग से उनके लिए नहीं पकता है घर में। खाना खाने के बाद मैं भी लेट गई थी थोड़ी देर के लिए, और क्योंकि त्योहार था तो बहुत ज़्यादा मैं थकान महसूस कर रही, बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो अभी दोपहर के 2 बजे हैं और हस्बैंड ने दे दिया है सरप्राइज़, और सरप्राइज़ में आया है पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा बहुत टाइम के बाद हमारे घर में आया है। गाइस, बहुत टाइम के बाद, मतलब 3-4 महीने समथिंग हो चुके हैं और हमने बहुत टाइम से पिज़्ज़ा नहीं खाया है। तो वैसे तो मैं ज़्यादातर ये पिज़्ज़ा वगैरह मैं ब्रेड पे घर ही बना लेती हूँ, लेकिन मैंने बहुत टाइम से कोई भी पिज़्ज़ा घर पे भी नहीं बनाया है। हल्की फुल्की सैंडविच बनाकर ही हम लोग खा लेते हैं और बच्चों को खिला देते हैं। मुझे तो वो भी पसंद नहीं है क्योंकि ज़्यादा सॉस, टोमेटो सॉस वगैरह मैं नहीं, ना तो मैं बच्चों को खिलाती हूँ और ना मैं खुद खाती हूँ, और हस्बैंड को भी इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। तो पिज़्ज़ा काफ़ी टाइम से नहीं खाया था और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे हम। तो डबल चीज़ पिज़्ज़ा हस्बैंड ने ऑर्डर किया था, तो बच्चे भी ज़िद कर रहे थे, पापा बहुत दिन से आपने पिज़्ज़ा नहीं खिलाया है, बाहर लेके चलो, घुमाने चलो। तो बाहर जाने का मेरा मूड था नहीं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रही थी। तो हस्बैंड जी ने घर ही मंगा लिया है और उन्होंने 3 पिज़्ज़े एक साथ मंगाए हैं डबल चीज़ के। पिज़्ज़ा खाने के बाद मैंने ये सारे कपड़े फिर से धो दिए थे शाम को, क्योंकि दोपहर में मैं आराम करने लग गई थी, बहुत थकान हो रही थी। तो सारे कपड़े, जो साड़ियाँ मैंने वेयर की थी वो सारी मैंने शाम को ही धो के डाली है, मशीन में सुखा के बाहर रख दी हैं। और चारों तरफ आप देख सकते हैं कितनी चहल पहल हो रही है। और आज गोवर्धन है गाइस, आप सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, और भगवान गोवर्धन आप सभी की सारी विशेष पूरी करें गाइस। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। हस्बैंड जी बाहर गए हैं और कुछ मिठाई उठाई लेकर आएंगे पूजने के लिए, और इतने में यहाँ पे पूजा की तैयारी भी करनी है। तो अभी मैं नहा धोकर आई हूँ दोबारा से
क्योंकि मॉर्निंग में ऐसे ही थोड़ा बहुत अच्छे से नहीं नहा पाई थी मैं, और बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, तो मैंने ऐसे ही हाथ पैर ही धो लिए थे, नहा नहीं पाई थी। हाँ सॉरी। और अभी मैंने नहाई हूँ, पानी गर्म करके सारे कपड़े भी मैंने वॉश करके डाल दिए हैं, और बस हस्बैंड का ही यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी मैं, बिना बताए पता नहीं कहाँ चले गए हैं। कुछ यार दोस्त घर पे आए थे दिवाली की मिठाई देने के लिए, तो उनके साथ ही निकल गए थे। और ये मैंने यहाँ पे कर ली है गोवर्धन पूजा की तैयारी। तो अपने लड्डू गोपाल को मैंने बिठा लिया है और बस इनकी पूजा करनी है थोड़ी सी। मुझे बहुत ज़्यादा यार ये पूजा पाठ मुझे नहीं करना आता है, लेकिन ससुराल में जब से आई हूँ तब से ये सब चीज़ें मुझे करनी पड़ती हैं। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं मेरे लड्डू गोपाल की पूजा करती हूँ, और मुझे धूप बत्ती लगाना, दिया जलाना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे मंत्र वंत्र या आरती वगैरह नहीं आती हैं गाइस। आप प्लीज़ कोई कमेंट मत करिएगा इस बात पर, क्योंकि मैं जो मेरा मायका है वहाँ पे पूजा पाठ कभी हुए नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है कि आस पड़ोस में या परिवार में नहीं होते हैं, सब में होते हैं, लेकिन मुझे पहले से ही इंटरेस्ट नहीं रहा है। बस मैं अपने मन में ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ भगवान जी से कि मेरी सारी मनोकामनाएं वो पूरी करें। और मैं आंखें बंद करके ये इमेजिन करती हूँ कि वो मेरे सामने ही बैठे हैं। बस इतना ही मुझे आता है गाइस, इससे आगे मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है। और यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है, हस्बैंड भी आ गए हैं, पीछे मिठाई रखी है, और मिठाई में पता है वो क्या लाए हैं? मिठाई में वो बर्फ़ी लाए हैं और लाए हैं रसमलाई। ठीक है, तो रसमलाई तो मेरी फेवरेट है, वो तो मैं खाऊंगी ही, और अपने लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाऊंगी। लेकिन इतने ही मैं पूजा करके निपटी, और सारे जो दिए हैं ये पूरे घर में मैंने रख दिए थे पूजा करने के बाद में। तो इतने ही बच्चों ने और हस्बैंड जी ने मिठाई को खाना स्टार्ट कर दिया था। और मैं बस यहाँ पे गणेश भगवान की थोड़ी सी जो आरती मुझे याद है वो ही मैं गा रही थी। और ये देखिए सारी रसमलाई चट कर गए हैं ये। मुझे फ़ोटो खींचने तक का भी टाइम नहीं मिला, और जो थोड़ी सी बची थी उसमें डिब्बे में ही तो वो मैंने खा ली थी। और खाने में तो बहुत तेज़ है मेरी बेटियां भी और हस्बैंड भी। बाद में फिर मुझे बहुत हंसी आ रही। और सही बात तो ये है कि मैं थोड़ी सी बची थी उसका भी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, तो जितनी रसमलाई लाए थे सब हमने खा ली थी मिलके। और ये देखो दूध दूध बचा है बस कटोरियों में, और कुछ नहीं बचा है। बाद में हम लोग सब हंस रहे थे मिलके कि मिठाई हमने इतनी सारी खाई है, लेकिन फ़ोटो एक नहीं खींचा, कोई वो वीडियो वगैरह नहीं बनाया इस बार मिठाई का। और ये देखो मैंने यहाँ पे अभी झाड़ू पोछा किया था शाम को ही 5 बजे के टाइम, और हस्बैंड ने लाके ये यहाँ पे जला दी है फिरकनी, और यहाँ पे सब कुछ काला काला हो गया है, धूल वगैरह हो गई है। तो ये सारा कुछ मैंने इन्हीं से सफाई करवाई थी। आप कमेंट पे ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि आप भी ऐसी करवाते हो कि नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सारे में धूल हो गई है यहाँ से इस फिरकनी की वजह से। तो जितना भी मेरा फर्श साफ़ किया था मैंने सब काला काला हो गया है, आप देख सकते हैं। और फिर मैंने हस्बैंड जी को और बच्चों को पटाखे फोड़ने के लिए बाहर को भेज दिया था, और यहाँ पे ये पटाखे फोड़ रहे हैं। जो भी पटाखे बचे थे वो आज इन्होंने सारे काम तमाम कर दिया है, सारे पटाखों का गाइस। और पटाखे फोड़ने का ना इन्हीं को बस बहुत शौक है। मैंने तो बस फिरकनी जलानी थी, तो एक फिरकनी मैंने कल जलाई थी और एक ही फिरकनी मैंने आज जलाई थी। वैसे आपकी तरफ क्या बोलते हैं इसे गोल गोल घूमने वाली फिरकनी को, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखो गाइस, ये जो छोटी बेटी है ना मेरी, ये बहुत शरारती है। सारे पटाखे फोड़ने में तो ये माहिर है, और जो बड़ी बेटी है वो थोड़ा डरती है। और ये देखो ये फोड़े जा रही है पटाखे, सारे पटाखे इसी की वजह से ही आए हैं आज घर में। और जो बड़ी वाली बेटी है उसको पटाखे लाने का तो बहुत शौक है, लेकिन जब जलाती है ना तब बहुत ज़्यादा डर जाती है। और मेरे बराबर में कपड़े टंगे हुए हैं तार पे, और यहीं पे ये पटाखे जलाए जा रहे हैं। और मैं बहुत मना कर रही थी इन लोगों से कि पटाखे इधर को करके ना जलाओ, कोई भी जो चिंगारी है उधर अगर चली गई तो मेरी साड़ी का सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन ये फिर भी नहीं मान रहे थे। तो बहुत सारी चटाई वगैरह थी, पूरी
जितना भी पटाखे के जो पैकेट होते हैं पूरे पूरे पैकेट में इन लोगों ने आग लगाई थी। तो वो पटाखा उड़ के एक चला भी गया था उधर, लेकिन शुक्र है कि मेरी साड़ी जली नहीं। और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, डर गई थी कहीं यहाँ जल ना जाए। तो मैंने फोल्डिंग को अंदर डलवाया हस्बैंड से, और तब वो साड़ियाँ उतार कर मैंने अंदर डाल दी। और हस्बैंड जी यहाँ पे आप सभी को बधाई दे रहे हैं दिवाली की, और आप सभी को हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं। आप भी कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करिएगा। और ये मेरी बड़ी बेटी है गाइस, और बहुत शैतानी करते हैं बच्चे। और ये देखिए हम लोग ना ऊपर रहते हैं ना 3 मंजिले पे, और जो नीचे वाले हैं वो आते नहीं हैं ऊपर को, वो नीचे नीचे दिवाली मना लेते हैं। और मुझे तो लगता है इस बार वो नीचे हैं भी नहीं। नीचे जो हमारे साथ में रहते हैं किराएदार ना, वो नीचे है नहीं, वो अपने घर पे गए हुए हैं। तो गाइस आपको मेरा ब्लॉग आज का कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं जाऊंगी अब दोज पे अपने मायके, तो मेरे मायके के ब्लॉग भी आएंगे, तो बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा गाइस। ब्लॉग को पूरा प्यार दीजिएगा, और ब्लॉग पे प्लीज़ आप कमेंट भी करिएगा। कमेंट आपको बताइएगा आपको कैसा लगता है मेरा ब्लॉग, और भी अच्छा बेहतर मैं कैसे अपने ब्लॉग को बना सकती हूँ, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर कोई भी कमी आपको लगती है कहीं ना कहीं मेरे ब्लॉग में, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मैं एक कोच भी हूँ, अगर फिटनेस से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी रहती है आपकी, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं गाइस। मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ गाइस। तो ऐसे ही आप अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही अपना प्यार लुटाते रहिएगा। व्यू बहुत अच्छे आ रहे हैं। बहुत जल्दी मेरी Q&A वीडियो भी आएगी, जिससे मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपसे शेयर भी करूँगी, तो आप वो भी देखिएगा। तो बहुत जल्दी मैं लेकर आऊँगी। तो हस्बैंड से अभी यही डिस्कस चल रहा था कि हम लोग दोज पर कैसे कैसे जाएंगे। तो हम लोग दिन का दिन जाएंगे, यानी सुबह को जाएंगे अपने मायके, और शाम को हम लोग वहाँ से वापस आ जाएंगे। और वहाँ से आने के बाद हम सीधे जाएंगे अपने ससुराल वाले घर में, जहाँ पे मैं शादी करके आई थी गाइस। तो आपको वहाँ का भी व्यू दिखाऊंगी। तो वैसे मुझे घर जाना तो था इस बार दिवाली मनाने के लिए, लेकिन मेरा मन नहीं था जाने का, इसलिए हम लोग वहाँ पे नहीं गए।